आज यहाँ पर आए हुए आप सभी भक्तों को जय गुरुदेव। बड़े सौभाग्य की बात है कि इतनी दूर से चलकर हमें गुरुदेव का आशीर्वाद प्राप्त होता है और गुरुदेव के सामने कुछ गाने का मौका मिलना, ये तो बहुत ही सौभाग्य की बात है। आप सब सच में बड़े सौभाग्यशाली हैं कि आप इतनी करीब से गुरुदेव को देख पाते हैं, गुरुदेव की बातें सुन पाते हैं। हम तो सोचते रह जाते हैं। और बहुत बहुत धन्यवाद मैं शंपू भैया का देना चाहूँगी कि उनकी वजह से आज फिर से मुझे गुरुदेव के बीच में, गुरुदेव के सामने कुछ सुनाने का मौका मिला है। आइए एक सुंदर सा भजन आप सभी के बीच रखना चाहूँगी मैं। राम रतन धन पायो। हमारे बीच में जो भी पिता तुल्य बैठे हैं, आप सभी को मैं मोहिनी द्विवेदी प्रणाम करती हूँ। मेरी माताएं भी हैं, बहनें भी हैं, आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। सुंदर सा भजन आप सभी के बीच। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। देखिए बड़ी सुंदर सी बात कही गई है कि जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है उसके बाद हमें ये एहसास होता है कि माता पिता और गुरु क्या होते हैं। लड़कपन और किशोरावस्था में तो ऐसे सब दुश्मन नजर आते हैं। कैसे जन्म जन्म की पूंजी पाए, जन्म जन्म की
सत्य की नाव की बटिया सतगुरु, सत्य की नाव की बटिया सतगुरु, भव सागर तर आयो पायो जी मैंने, भव सागर तर आयो पायो जी मैंने, राम रतन धन पायो पायो जी मैंने, राम रतन धन पायो पायो जी मैंने, राम रतन धन पायो। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, हरखे हरखे जस गायो पायो जी मैंने, हरखे हरखे जस गायो पायो जी मैंने। एक बार चाहूंगी मैं आप सब मेरे साथ गाएं। ये भजन सबका सुना हुआ है ना, और भजन गाना तो बड़े अच्छे की बात है, और वो भी हमारे गुरुदेव के मंच पे गाना, ये तो सबसे शुभ बात है। जरा ताली बजा के एक बार आप सब मेरे साथ गाएंगे, पायो जी मैंने। क्या बात है, कितना अच्छा बजा रहे हैं। लेकिन मेरी आप सबकी आवाज यहाँ तक तो आनी चाहिए ना, जरा जोरदार गाइए। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो पायो जी मैंने, 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 राम रतन धन पायो। बोल सिया राम की, बोल कृष्ण कन्हैया लाल की, बोल गुरुदेव महाराज की। अच्छा, गुरुदेव महाराज का जयकारा और ऐसे बोलने है जैसे तो कितनी मेहनत का काम है ना। जरा जोरदार लगाइए, जयकारा है भाई, बोल गुरुदेव महाराज की। ये बात, ये है सरसा के लोग, क्या बात है। दीवानी है कन्हैया की। देखिए, मैं तो सच में बड़ी दीवानी हूँ अपने कन्हैया की। अगर आप सब प्रेम करते हैं तो कन्हैया का नाम लेके एक बार जोरदार जयकारा लगाइए, तो बोल कृष्ण कन्हैया लाल की। ये बात, ये मेरे कन्हैया में दम है, क्या बात। दीवानी है कन्हैया की, दीवानी है कन्हैया की, दीवानी है कन्हैया की, दीवानी है कन्हैया की। मीरा दीवानी है कन्हैया की, मीरा दीवानी है कन्हैया की, बनवारी बंसी के बजैया की। मीरा दीवानी है कन्हैया की,
माला जपती मोहन रास रचैया की, मीरा दीवानी है कन्हैया की, मीरा दीवानी है, प्रेम दीवानी है, मीरा दीवानी है, प्रेम दीवानी है। और जैसा कैसे ताली बजा के, मीरा दीवानी है कन्हैया की, मीरा दीवानी है कन्हैया की, मीरा दीवानी है कन्हैया की, बनवारी बंसी के बजैया की, मीरा दीवानी है कन्हैया की, बनवारी बंसी के बजैया की, मीरा दीवानी है, प्रेम दीवानी है, मीरा दीवानी है, प्रेम दीवानी है, मीरा दीवानी है, प्रेम दीवानी है, मीरा दीवानी है, प्रेम दीवानी देखिए, कहते हैं ईश्वर का दीदार किसी भी रूप में हो सकता है। हमारे कन्हैया को मान लीजिए, हमारे भोले बाबा हैं, कन्हैया हैं, नारायण हैं, जो भी हैं, लेकिन गुरु का स्थान ईश्वर स्वरूप होता है। तो सुंदर सा भजन एक आप सभी के बीच। तेरी मुरली की धुन सुन रे मैं बरसाने से आई हूँ। कन्हैया की मुरली की धुन सुनने के लिए राधिका इतनी दूर से आती है। कैसे? मैं बरसाने से आई हूँ, मैं वृषभानु की जाई हूँ, मैं बरसाने से आई हूँ, मैं वृषभानु की जाई हूँ।
तुम्हें माखन खिलाने को मैं मटकी साथ लाई हूँ। तुम्हें माखन खिलाने को मैं मटकी साथ लाई हूँ। अरे रसिया ओ मन बसिया मैं इतनी दूर
कृष्ण कन्हैया लाल की। मीठे रस से भरोरी राधा रानी लागे, मीठे रस से भरोरी राधा रानी लागे, महारानी लागे। मोहे मीठो मीठो गंगा जी को पानी लागे, मारे मुझे मीठो गंगा जी को पानी लागे। मीठे रस से भरोरी राधा रानी लागे, महारानी लागे। मोहे मीठो मीठो गंगा जी नो पानी लागे, मोहे मीठो मीठो गंगा जी को पानी लागे। यमुना मैया कारी कारी राधा गोरी गोरी, वृंदावन में धूम मचावे बरसाने की छोरी। ब्रज धाम राधा जो की राजधानी लागे, राजधानी लागे। मोहे मीठो मीठो गंगा जी को पानी लागे, मोहे मीठो मीठो गंगा जी को पानी लागे। ना भावे अब माखन मिश्री और न कोई मिठाई, जी बढ़िया ने भावे अब तो राधा नाम मलाई। ना भावे अब माखन मिश्री और न कोई मिठाई, जी बढ़िया ने भावे अब तो राधा नाम मलाई। वृषभान झुकी, वृषभान की लले तो गुड़ धानी
बोल कृष्ण कन्हैया लाल की। कलाकारों के तरफ से भजन का आनंद ले रहे थे। कुछ देर पूर्व मंच का विधिवत उद्घाटन हुआ। संत कमलों से हम सभी ने दुर्गा चरितमानस के लोकार्पण में भी हिस्सा लिया। तत्पश्चात गांव के मंदिर ठाकुरवाड़ी के पास पोखर किनारे पौधारोपण का भी कार्यक्रम गुरुदेव के सानिध्य में हुआ। अब हम सभी लोग के बीच विज्ञान कौशिकी विद्या मंदिर स्कूल के छात्र छात्राएं यहाँ उपस्थित हैं और उनके निदेशक हमारे भाई धर्म प्रकाश जी भी उपस्थित हैं। हम अब धर्म प्रकाश जी से चाहेंगे कि बच्चों द्वारा जो तैयारी की गई है क्योंकि गड़गड़ाहट से अपने अपने हाथों से माल्यार्पण करेंगे। वहीं से अब आगे धर्म प्रकाश जी अपना कार्यक्रम संचालन करेंगे। श्रीराम। आज इस बहुत ही पावन धरती जिसका आज तक हम लोगों ने केवल नाम सुना था, आज इस धरती पर पधार कर मैं गदगद महसूस कर रहा हूँ। आज के इस महान और बहुत ही सम्मानित मंच पर पधारे हमारे बहुत ही श्रद्धेय गुरुदेव और पतंजलि योगपीठ से पधारे योगपीठ के पदाधिकारीगण, ग्रामीण बंधु, भाइयों बहनों और हमारे स्कूल से आए हुए छोटे छोटे बच्चों। आज से तकरीबन 7 साल पहले गुरुदेव के आशीर्वाद से और इनके निर्देशन से ही हमारा विद्यालय कौशिकी विज्ञान मंदिरम, जिसका नामांकन भी गुरुदेव के ही द्वारा किया गया था, हुआ था, जो डुमरी पुल कोसी नदी के बगल में अवस्थित है। 100 विधाएं देखी थी हमने जीवन में और अपार दुख सह करके हम गुरुदेव के शरण में आए थे। बहुत बड़ी बड़ी जिम्मेवारियां मैंने निभाया था, लेकिन हर बार खाली हाथ ही रहा था। लास्ट में हमने एक स्कूल के बारे में एक छोटा सा ब्लूप्रिंट बनाया, जिसको गुरुदेव के स्वीकृति के बाद, उनके हामी भरने के बाद हमने उसकी स्थापना की और शिलान्यास से लेकर उद्घाटन तक हर माह, हर 3 महीने, हर वर्ष तरह तरह के निर्देशन, तरह तरह के निर्देश मेरे स्कूल को मुझे मिला। आज गुरुदेव के आशीर्वाद से, आज गुरुदेव से प्रेरणा लेकर पूरे भारतवर्ष में जगह जगह 100 तरह की सामाजिक कार्यों को संचालित इनके शिष्य कर रहे हैं। उसी में से मैं एक बहुत ही छोटा सा शिष्य एक स्कूल का संचालन करके इसी तरह से देश की सेवा में अपना योगदान देना चाहता हूं। मुझको पता ही नहीं है कि आज तक मैंने कितना क्या कर सका। मेरा मूल्यांकन हो ही नहीं पा रहा है, मुझसे नहीं हो रहा है, मेरे दोस्तों से नहीं हो रहा है। जब स्कूल की आधारशिला रखी गई थी, वो एक अलग तरह का स्कूल था। हर बार हर मोड़ पर हमने डगमगाहट महसूस किया और हर बार गुरुदेव ने हमको संबल दिया, आशीर्वाद दिया और हम फौलाद धीरे धीरे बनते गए और खड़े होते गए। आज स्कूल तकरीबन 7 साल पूरा किया, लेकिन मुझको लगता है कि 7 साल से कहीं ज़्यादा हमारा बच्चा, हमारे स्कूल के बच्चे हर बार छोटी छोटी समस्याओं में, हर बार हर मोड़ पर इनको पुकारा और दर्द से, तकलीफ से बाहर निकला। मैं समझ ही नहीं पाया कि इतना तकलीफ जो मुझको जीवन में था वो कैसे इतनी आसानी से खत्म हुई। आप यकीन नहीं करेंगे, लोगों ने क्या देखा इनको, लोग कितना समझा इनको, मुझको नहीं पता। मुझको इनकी छवि भगवान से बड़ी लगती है। हर बार हर तकलीफ में इस तरह से ये खड़े हो जाते हैं। छोटी छोटी कोई भी कमिटमेंट हम करते हैं, हर बार ये पूरा करते हैं। मुझको तो समझ में ही नहीं आता है कि मैं ही एक शिष्य हूँ कि सबके लिए ऐसा ही करते हैं। ये कितनी दर्द होती है मुझे और मेरे जैसे व्यक्ति को जो संघर्ष करते हैं जीवन में, उसको कितनी दुख होती है और पता नहीं ये कैसे सबका मदद कर पाते हैं। मुझको हम तो सोच नहीं पाते हैं। और मेरे पास
इनके कहने के लिए कोई उपाधि, कोई उपमा है ही नहीं कि मैं इनको किस रूप में तोलूं, किस रूप में कौन सा वर्ड, कौन सा शब्द इनके लिए लगाऊं जो परफेक्ट होगा। कभी नहीं समझ पाता हूं मैं। मेरी भाव, मेरी श्रद्धा 100 से ज़्यादा 200% इनके पीछे लगी होती है। हमारा स्कूल, छोटा छोटा बच्चा हर सुबह हर शाम इनके नाम का जोर से जयकारा लगाता है। इतना जोर से जयकारा लगाता है, अगल बगल, मेरा तो छोड़ दीजिए, मेरे समाज का दुख दूर हो जाता है। मैं आज इस रोहता के बहुत बड़े मंच से गुरुदेव से एक भावपूर्ण, श्रद्धापूर्ण एक विनती करता हूँ कि स्कूल बड़े ही कोरोना के टाइम में दुख का समय झेला है। आपका कदम वहाँ पर पहुँचा नहीं है। हालांकि सब कुछ ठीक है, स्कूल और हमारा परिवार, समाज आपके आशीर्वाद से भींगा रहता है। मुझको कहने में कोई आपत्ति नहीं है कि वहाँ हर कुछ आप कंट्रोल करते हैं। हमारे यहाँ के समाज में जो भी चीज़ें हो रही है अच्छी, सब पर आपका आशीर्वाद रहता है। और आपको यकीन नहीं होगा कि हमारे अगल बगल में लोग इनको भगवान की तरह पूछते हैं। भगवान ही है ये, मुझको तो ऐसी ही लगती है। हम हर बार, हर सुबह पूरे परिवार, पूरे बच्चों के साथ एक ही जिक्र करते हैं, हे गुरुदेव पधारिए यहाँ पर, यहाँ की सूखी धरती को एक बार फिर से नमी कर दीजिए। जो काम हम करना चाहते हैं, जिसमें हमारी भावना है, जिस रूप में हम देश की सेवा करना चाहते हैं, कहीं ना कहीं हम उसमें थोड़ी लड़खड़ाहट हो रही है। 4 साल से हर बार जब भी ये मिलते हैं, इतने ही भावपूर्ण और इतने ही हृदय से इनको कहते हैं कि पधारिए एक छोटे से जगह पर, जहाँ पर सबसे ज़्यादा आवश्यकता है आपकी। जो क्षेत्र अछूता है, आपने कितनों का विकास किया, कितने क्षेत्र को बनाया, कितनी इबारतें लिखी आपने विकास की, आपने कृपा बरसाई, कहाँ कहाँ ना जाने किस पर बरसाई। हे गुरुदेव 4 साल हो चुका है, एक बार कोसकी पधारिए और पधारिए, मुझको संबल दीजिए, मेरे समाज को बड़ा होने में मदद करिए। हम एक छोटे पिछड़े जगह से आते हैं, सहरसा मुझसे बहुत बेहतर है। हम जहाँ से आते हैं वो शुद्ध फड़किया है। हे गुरुदेव आप पधारिए मेरे यहाँ, 4 साल हो चुके हैं, आप आइए मेरे यहाँ, मेरी धरती को तृप्त करिए। और एक चीज इसमें और जोड़ना चाहता हूँ, आप एक दिन के लिए आएंगे नहीं हो पाएगा। एक दिन के लिए आप आते हैं, मैं मिल ही नहीं पाता हूँ, मेरे रिश्तेदार, मेरे दोस्त जो आपका आस लगाकर बैठे रहते हैं, वो कैसे मिल पाएंगे। आप कई दिन के लिए लेके आएंगे, आप मेरे यहाँ, मेरे धरती पर, मेरे समाज के लिए एक भागवत का बड़ा सा आयोजित करवा दें गुरुदेव प्लीज। और मैं आपसे जो यहाँ रोहता की धरती पर, जो रोहता के हैं, जो या फिर जो रोहता के बाहर के हैं, यहाँ पर कुछ लोग मेरे यहाँ से भी आए हुए हैं, मेरी सबसे आग्रह है कि एक बार प्लीज जहाँ पर आप बैठे हैं वहीं से मेरी पैरवी करिए, हमारी पैरवी करिए, हमारे समाज की पैरवी करिए कि हे गुरुदेव पधारिए। हम पूरे भावपूर्ण, मेरे पास ज़्यादा धन नहीं हो सकता है, धन की कोई सीमा हो भी नहीं सकती है, लेकिन मेरे पास जो कुछ है, जितनी भी ताकतें हैं, हर ताकत को जोड़कर मैं आपसे कहता हूं कि आप पधारिए मेरे यहाँ, मेरी धरती को भी तृप्त करिए, मेरी धरती को भी तृप्त करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे छोटे से बच्चे हैं, हमने एक विनती लेकर के आया है गुरुदेव से, मैं वो विनती करूंगा। वो विनती मेरे तरफ से है, कौसकी की तरफ से है, बच्चों की तरफ से है, मेरे समाज की तरफ से है। और मैं जहाँ पर हूँ, जिस समाज में आकर के मैंने आपका वक्त लिया, आपने मुझको वक्त दिया, उस समाज के तरफ से भी मैं आपको भी प्रतिनिधित्व करता हूँ। मैं एक विनती रखना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। ज्ञान शक्ति समारूढ़ तत्वमाला विभूषित भुक्ति मुक्ति प्रदाति च तस्मै श्री गुरुवे नमः। न गुरुरधिकं तत्त्वं न गुरुरधिकं तपः तत्व ज्ञानात् परं नास्ति तस्मै श्री गुरुवे नमः। चैतन्य शाश्वत शांतो व्योमातीतो निरंजन बिंदुनाथ कालातीत तस्मै श्री गुरुवे नमः। प्रेम मुदित मन से कहो, प्रेम मुदित मन से कहो, श्री गुरुदेव देव देव, श्री गुरुदेव देव देव, श्री गुरुदेव देव देव। पाप कटे दुख मिटे लेत गुरु नाम, भव समुद्र सुखद नाव एक गुरु नाम, भव समुद्र सुखद नाव एक गुरु नाम। गुरुदेव तुम्हारे
के थे अंधियारों में उजियाला तेरे द्वार मिला। गुरुदेव तुम्हारे चरणों में जब आप न थे मेरे जीवन में, जीना नहीं हमको आता था। जब आप न थे मेरे जीवन में, जीना नहीं हमको आता था। गुरुदेव तुम्हारे कृपा से इस जीवन से नहीं अब है गिला। गुरुदेव तुम्हारे चरणों में तुम दीक्षा देने वाले हो और ज्ञान के हो भंडार प्रभु। तुम दीक्षा देने वाले हो और ज्ञान के हो भंडार प्रभु। हम बच्चे तुम्हारे शरण आए, अमृत वाणी दो बूंद पिला। गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। स्टार्ट करो। We have returned all the prey on my face. What should we ask you? Understand yourself. We have returned all the prey on my face. What should we ask you? Understand yourself. How much did I wish to raise my head? How many dreams were seen? How many attempts were made? How much did I wish to raise my head? How many dreams were seen? How many attempts were made? When you came in front of me, couldn't see you. In a moment of hate going, what I didn't find from you. Deva, 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 Gurudeva, Deva, 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 Gurudeva, Deva, 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 Deva. Fill the whole bag with blessings, Deva. Let it rain in life of happiness. Fill the whole bag with blessings, Deva. Let it rain in life of happiness. Let it rain in life of happiness. Let it rain in life of happiness. Now Jaikada, it is the best way to receive blessings from Gurudev. So I would like to say everyone for Jaikada. All of you put the hands up, bow down head and close your eyes. Paramahansa Swami Yagmananda Ji Maharaj ki jai. अंग वस्त्र से भी सम्मान करेंगे मुखिया जी। अब हम सभी को पंडित भूषण जी का आशीर्वचन प्राप्त होगा। हम सभी लोग धैर्य बनाकर यहाँ उपस्थित होंगे, अपनी शालीनता का परिचय देंगे, फिर हम सभी को भजन और अन्य विद्वानों का आशीर्वचन प्रवचन सुनने का अवसर मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु
गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। रक्ताम्बुजाभिरामनयनं पीताम्बरालङ्कृतं श्यामांगं द्विभुजं प्रसन्नवदनं श्रीसीतया शोभितम् कारुण्यामृतसागरं प्रियगणैर्भ्रात्रादिभिर्भावितं वन्दे विष्णुशिवादिसेव्यमनिशं भक्तेष्टसिद्धिप्रदम्। जिनकी अनंत अखंड अपरिमित असीमित चेतना शक्ति भंडार से अहर्निश अनवरत प्रतिक्षण प्रतिपल यह तुच्छ जीव प्रेरित होता हुआ आत्मकल्याण के मार्ग पर चलता हुआ अपने लक्ष्य तक पहुंचता है। ऐसे परम चेतना में परम शक्ति परमाधार प्रातः स्मरणीय परम पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के युगल चरणारविंद में मेरी अनंत अनंत प्रणति। तत्पश्चात यहाँ उपस्थित समस्त कतिपय श्रेष्ठ जन, कतिपय वरिष्ठ जन, कतिपय ज्येष्ठ जन, कतिपय कनिष्ठ जन, सबों का यथोचित अभिवादन करते हुए मंचस्थ हमारे कलाकार बंधुओं, आप सबों का सादर अभिवादन और इस परम पावन कार्यक्रम से जुड़े हुए समस्त सज्जन वृंदों के साथ साथ यहाँ कथा पंडाल में उपस्थित सत्संग प्रेमी, भगवत कथा रस रसिक, भगवत पदारविंदानुरागी सज्जन वृंदों को मेरा सादर अभिवादन। साथ ही शक्तिमयी भक्तिमयी मेरी माताएं बहनों, आप सबों का सादर अभिवादन। छोटे छोटे नन्हे मुन्ने मेरे बच्चे, आप सबों को बहुत सारा स्नेह। रौता ग्राम के क्या नाम है, जो करवा रहे हैं उनका नाम चिंटू। रौता ग्राम के शंपू जी के सौजन्य से आज जो यह सुंदर अवसर हमें आपको प्राप्त हुआ है, जो सत्संग सुधा का वर्षण यहाँ हो रहा है और आगे भी जो होने वाला है, उसके लिए हम ऐसे आध्यात्मिक चेतना से युक्त व्यक्तियों का बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं। और कुछ भी कहने सुनने से पहले जो भगवत कथा मंच की परंपरा रही है, 2-4 बार भगवान नाम का कीर्तन करें। तत्पश्चात जैसी भगवान की इच्छा होगी शब्दों के रूप में आपकी सेवा में रखने का प्रयास करूंगा। आइए सभी आदमी प्रेम से भाव से मीठी मीठी ताली बजाते हुए 2-4 बार भगवान नाम का कीर्तन करें।
हरे रामा हरे रामा राम रामा हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम रामा हरे 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 कृष्णा 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 हरि बोल। हरे रामा राम रामा हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम रामा हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 रामा राम रामा हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम रामा हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरुदेव भगवान की, सियावर रामचंद्र की। इतने जोर से जयकारा लगाने से बात बनने वाली नहीं है, है ना। देखिए, जीवन में 3 भय से हम आप सभी युक्त हैं। 3 भय ने सबको पकड़ रखा है और इन तीनों प्रकार के भय से अगर मुक्ति पाना चाहते हैं, क्योंकि भय मुक्त जीवन ही उन्मुक्त हो सकता है और उन्मुक्त जीवन में ही सुख का अनुभव किया जा सकता है या आनंद का अनुभव किया जा सकता है। बंधे हुए जीवन में हमें आनंद नहीं मिल सकता। इसीलिए अगर उन्मुक्त होना चाहते हैं, भय मुक्त होना चाहते हैं, तो दोनों हाथ उठा करके और सिंह की तरह गर्जना कीजिए, है ना। सिंह की तरह भगवान के नाम का जय घोष एक ऐसी दवा है जिससे जीव तीनों प्रकार के भय से मुक्त हो जाता है ना। और ये 3 भय कौन कौन से हैं? एक तो संसार का भय है। संसार में तरह तरह के लोगों से हमारी दोस्ती भी है, दुश्मनी भी है, तो शत्रुओं का भी भय है। दूसरा भय हमारे जीवन में अभाव का है। हमारे जीवन को अभाव न घेर ले, ये भय हमेशा सताता है। और तीसरा भय यमदूत का है ना। इसलिए तीनों प्रकार के भय से अगर मुक्ति पाना चाहते हैं तो मैं नहीं कहता हूं, बहुत बड़े महापुरुष का कथन है, महापुरुषों की वाणी है ना। वर्जना भवभीतानां संसार के भय से मुक्ति मिलती है। संसार का भय दूर हो जाता है। तो संसार के भय से मुक्ति के लिए, बचने के लिए, संसार के भय को भगाने के लिए खूब जोर जोर से भगवान नाम का जयकारा लगाइए। वर्जना भवभीतानां
अर्जनाम सुख संपदाम तर्जना यमदूतानाम राम रामेति गर्जना। है ना? खूब जय श्री राम का जय घोष कीजिए सिंह गर्जना की तरह गर्जन करते हुए। और श्री रामचरितमानस में बाबा जी संत शिरोमणि गोस्वामी जी ने भी लिखा, ये आज की बात नहीं है, पहले भी ऐसा ही हुआ, अभी भी ऐसा ही हो रहा है और आगे भी ऐसा होगा, क्योंकि इसके अलावे और कोई उपाय ही नहीं है ना? तीन काल चाहु जुग तिहु लोका जीवनाम जपि भये विशोका। भगवान नाम का आश्रय लेकर ही हम शोक रहित हो सकते हैं, हमारे जीवन से शोक दूर हो सकता है। इसीलिए एक बार सभी आदमी वहां अंतिम पंक्ति में खड़े जो व्यक्ति हैं, वहां तक सभी आदमी पंडाल में उपस्थित जितने भी लोग हैं, मेरी माताएं बहनों आप भी, मेरे भैया पिताजी आप भी, दोनों हाथ ऊपर कीजिए, खड़े कीजिए दोनों हाथ, मेरे सामने नहीं भगवान के सामने खड़े कीजिए, दोनों हाथ खड़े कीजिए और खूब जोर से बोलिए सियावर रामचंद्र की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। आइए श्री रामचरितमानस के लंका कांड का एक बड़ा अच्छा प्रसंग है। लंका के रणांगन में प्रभु श्री राम और रावण दोनों रण क्षेत्र में युद्ध करने को उपस्थित हुए। रावण के पास रथ है, समस्त साधनों से, समस्त बाह्य साधनों से, है ना, समस्त बाह्य साधनों से, बाहरी साधनों से समृद्ध रावण रण क्षेत्र में उपस्थित हुआ और विभीषण जी रावण को देखकर विचलित हो गए, क्योंकि एक तरफ उन्होंने रावण को समस्त साधनों से युक्त देखा और दूसरी तरफ जब पलट करके देखा तो हमारे प्रभु के पास न तो रथ थे, न तो पैरों में जूते थे। और ऐसी अवस्था में प्रभु श्री राम जी को देखकर विभीषण जी का मन अधीर हो गया कि आखिर इस रावण को कैसे जीता जा सकता है। बड़ी सुंदर चौपाई बाबा लिखते हैं श्री रामचरितमानस में, रावण रथी विरथ रघुवीरा। सभी आदमी मीठी मीठी ताली बजाते हुए गाइए इस चौपाई को। रावण रथी विरथ रघुवीरा, जय हो सिया रामा। रावण रथी रावण रथी विरथ रघुवीरा, रावण रथी विरथ रघुवीरा, जय हो सिया रामा। देखी विभीषण भयउ अधीरा, जय हो सिया रामा। देखी विभीषण भयउ अधीरा, जय हो सिया रामा। रावण रथी
विरथ रघुवीरा। और देखी विभीषण भयउ अधीरा। और अपने मन की बात लेकर पहुंचे श्री राघवेंद्र सरकार के पास। और विभीषण जी ने अपने मन की बात उनके सामने प्रकट करते हुए कहा कि प्रभु, रावण तो समस्त साधनों से संपन्न है और आपके पास तो कोई साधन है नहीं। ऐसे में रावण को जीतना बड़ा असंभव लगता है। भगवान ने मुस्कुराते हुए कहा, विभीषण जी आप चिंता न करें, क्योंकि रावण को जीतने के लिए जिस रथ की जरूरत है, जिन साधनों की जरूरत है, वे सभी साधन हमारे पास प्रचुर मात्रा में हैं, पर्याप्त हैं, है ना। सुनहु सखा कह कृपा निधाना, अजय ही जय हो ही सो स्यंदन आना। जय हो सिया रामा। रावण को जीतने के लिए जिस रथ की जरूरत है ना, जिस रथ की जरूरत। श्री रामचरितमानस में चर्चा आती है कि जब विभीषण जी भगवान से मिलने आए तो भगवान ने विभीषण जी से एक प्रश्न किया। और प्रश्न क्या था? खलमंडली बसहु दिन राती, सखा धर्म निभहि के ही भांति। दिन रात खलमंडलियों के बीच में रहते हो विभीषण जी आप, फिर आपका धर्म कैसे चल रहा है? आपका धर्म कैसे बचा हुआ है? और विभीषण जी ने जो बात कही भगवान श्री राम से, वह बात आज भी उतना ही सत्य है जितना त्रेता युग में था। श्री रामचरितमानस अगर आप पढ़ेंगे सुनेंगे तो एक बात आपके मन में भी आएगी, और यह बात सत्य भी है कि श्री रामचरितमानस पुरातन तो है ही। यह पुरातन तो है इसलिए कि उस समय ऐसी घटना घटित हुई थी। लेकिन श्री रामचरितमानस सिर्फ पुरातन ही नहीं है, यह सनातन भी है, क्योंकि आज भी राम रावण का युद्ध चल रहा है, निरंतर चल रहा है। और ये राम रावण कौन से हैं? विभीषण जी ने बड़ी अच्छी बात कही भगवान से कि प्रभु, आप जिस खलमंडली की बात करते हैं, मैं खलमंडलियों के बीच में नहीं रहता। तो भगवान ने पूछा तब आप कहाँ रहते हो? विभीषण जी ने कहा प्रभु, ये खलमंडली ही मेरे भीतर रहते हैं, ये खलमंडली ही हमारे बीच रहते हैं। और बड़ी सुंदर चौपाई बाबा तुलसी कहते हैं कि तब असहृदय बसत खल नाना, काम क्रोध मद मत्सर माना। अच्छा आप विचार कीजिए, विभीषण जी ने कहा रावण बाहर खड़ा है आपसे युद्ध करने के लिए। यह भी उतना ही सत्य है जितना कि मोह हमारे सामने खड़ा है, क्योंकि इस मोह को ही बाबा ने विनय पत्रिका में रावण कहा मोह दस मौली। ये मोह रावण है। तदभ्रात अहंकार, और उसका भाई कुंभकर्ण जो है वह हमारा आपका अहंकार है। और पाकारी जित काम विश्राम हारी, और यह मेघनाद जो है
हमारे आपके अंतःकरण में बसने वाला काम है। अच्छा, तो यह बात पुरातन है कि युद्ध के मैदान में श्री राघवेंद्र सरकार के सामने साधन संपन्न रावण खड़ा है युद्ध करने को, लेकिन सनातन ये है कि आज भी हमारे आपके सामने मोह रूपी रावण बड़ी साधन संपन्नता के साथ खड़ा है। क्रोध रूपी, अहंकार रूपी कुंभकर्ण आज भी हमारे आपके सामने खड़ा है। काम रूपी मेघनाद आज भी हमारे आपके सामने खड़ा है, और ये बाहर नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि ये बाहर नहीं है, हमारे आपके भीतर ही है, भीतर ही है। अब आप एक बात बताएं, विचार कीजिए। सभी लोग यहां बैठे हैं विचार करने के लिए, कथा सुनने के लिए नहीं, विचार करने के लिए बैठे हैं। आप शत्रु को आते हुए देखते हैं, हृदय क्रोध से भर जाता है। ये क्रोध कहीं बाहर से आता है क्या? हाँ ना बोलिए हाथ उठा करके। आप लोग अपने शत्रु को देखते हैं और मन क्रोध से भर जाता है, क्रोध आ जाता है। ये क्रोध कहां से आता है? बाहर से कहीं से आता है या हमारे आपके अंदर से? अंदर से। तो ये जो रावण है, ये जो हमारे आपके शत्रु हैं, ये शत्रु बाहर में बसते हैं या हमारे आपके अंदर में बसते हैं? अपने अंदर के इन शत्रुओं को पहचानना और इन शत्रुओं का दमन करने के लिए, इन शत्रुओं को मारने के लिए, इन शत्रुओं को जीतने के लिए जेहि जय होई सो स्यंदन आना। जिस रथ की जरूरत है वह अलग रथ है। वह अलग रथ क्या है? कहा वह धर्म रथ है। और इस धर्म रथ के सौरज धीरज तेहि रथ चाका, सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका, है ना। और फिर एक लंबी सी चर्चा बाबा करते हैं धर्म रथ की। उधर नहीं जाना है, उधर नहीं जाना है। अच्छा, एक बात बताइए, संसार बाहर है और संसार की आसक्ति हमारे अंदर है ना। संसार बाहर है, संसार की आसक्ति हमारे अंदर है। परिवार बाहर है, परिवार का मोह हमारे अंदर है। धन बाहर है, धन का लोभ हमारे अंदर है। शत्रु बाहर है, शत्रु के लिए जो ईर्ष्या है वो हमारे अंदर है। ये समस्त खल जो हैं, दुष्ट जो हैं, वो हमारे आपके अंदर ही हैं। और इसको और थोड़ी अच्छी प्रकार से समझने का प्रयास करते हैं। एक दर्पण लीजिए और उस दर्पण में अपने आप को देखिए और जरा विचार कीजिए, सत्य किधर है? जो दिख रहा है वो सत्य है या जहां से दिख रहा है वो सत्य है? अच्छा, ये बताइए, दर्पण में जो प्रतिबिंब दिख रहा है वो सत्य है या जिसका प्रतिबिंब दिख रहा है वो सत्य है? कुछ बोलिए आप लोग, ऐसे चुपचाप क्यों हैं? अच्छा, विचार करने के लिए बैठे हैं यहां, विचार दीजिए अपना। दर्पण में दिखने वाला सत्य है
या दर्पण के बाहर जो दिख रहा है दर्पण में वो सत्य है? कुछ नहीं बोलेंगे आप लोग, चलिए मैं ही बोल देता हूं। जो दिख रहा है वो सत्य नहीं है, जहां से दिख रहा है वो सत्य है। और दर्पण में जो दिख रहा है उस दिखने वाले को अगर हम थप्पड़ मारना चाहें तो है? दर्पण में दिखने वाले को अगर थप्पड़ मारना चाहें तो खुद को थप्पड़ मारना पड़ेगा। दर्पण वाले को थप्पड़ नहीं मार सकते, किसी भी तरह से नहीं मार सकते। अगर दर्पण वाले को थप्पड़ मारना है तो जहां से दिख रहा है उसको थप्पड़ मारना है। और दर्पण वाले को अगर माला पहनानी हो, दर्पण वाले को अगर तिलक लगाना हो, दर्पण वाले के सिर पर अगर मुकुट सजाना हो, तो ये सारे काम हमें कहां करने पड़ेंगे? ये सारे काम हमें बाहर नहीं, अंदर करने पड़ेंगे। स्वयं अपने आप को, अगर दर्पण वाले का कान पकड़ना है तो अपना कान पकड़ना पड़ेगा, अगर दर्पण वाले को तिलक लगाना है तो स्वयं को तिलक लगाना पड़ेगा और बात बन जाएगी, है ना? इसी तरह से जो बाहर दिख रहा है उसको मिटाने के लिए अपने अंदर के शत्रुओं को मिटाना पड़ेगा, है ना? और जब तक अपने अंदर के शत्रुओं को न मिटावेंगे तो बाहर के शत्रु अगर मिटा भी दिए जाएंगे तो उससे कोई लाभ होने वाला नहीं है ना? आप विचार कीजिए, अगर हमारे अंतःकरण में आसक्ति ना हो तो संसार हमारा क्या बिगाड़ सकता है? अगर हमारे हृदय में लोभ ना हो तो धन क्या बिगाड़ सकता है? अगर हमारे अंदर विकार ना हो तो बाहर जो भी है वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। इसीलिए अपने आप को देखना, और इस देखने के लिए भगवान ने एक दर्पण भी हमें आपको दिया। ऐसा नहीं कि भगवान ने ऐसे ही संसार में भेज दिया। संसार में आने से पहले भगवान ने हमें आपको एक दर्पण थमा दिया, और वो दर्पण क्या है? वाह वाह, मैदान साफ। चलिए, हमारा आपका मन जो है वही दर्पण है ना? बड़ी अच्छी बात, एक दिन माता जी ने पूछा भगवान शिव से, माता पार्वती जी ने पूछा भगवान शिव से कि प्रभु, अस प्रभु हृदय अछत अविकारी, सकल जीव जग दीन दुखारी। जब आप कहते हैं कि सबके अंतःकरण में भगवान बसते हैं तो फिर भी लोग सुखी नहीं हैं, दुखी हैं, और फिर ऐसे भगवान का दर्शन क्यों नहीं कर पाते जो भगवान हमेशा मेरे साथ चलते हैं, फिरते हैं, सोते हैं, जागते हैं, खाते हैं, पीते हैं? ऐसे भगवान का दर्शन क्यों नहीं हो पाता? तो बड़ी अच्छी बात भगवान शिव ने कही। भगवान शिव ने कहा कि पार्वती, ये लोग जो है ना, इनको दो प्रकार की जो है, इनसे दो प्रकार की भूल हो गई, है ना? मुकुर मलिन अरुनयन विहीना। मुकुर मलिन, दर्पण जो है उस पर धूल जम गई विकारों की, और आंखें जो है बंद हो गई क्योंकि जीवन में सत्संग नहीं है। जब तक सत्संग न हो, बिनु सत्संग विवेक न होई। और ये सत्संग भी जीवन में तब आता है जब भगवान की कृपा होती है। बिना भगवान की कृपा से सत्संग में बैठ करके भी सत्संग नहीं हो पाता है ना? बैठे हैं सत्संग में लेकिन सत्संग नहीं हो पा रहा है। और भगवान की कृपा होती है तब हमारे आपके जीवन में सद्गुरुदेव का आगमन होता है, तब जीवन में सद्गुरुदेव आते हैं।
और सदगुरुदेव के आने से हमारे विवेक रूपी ज्ञान जो है, विवेक रूपी आंख जो है वो खुलती है। और आंख खुली हो और दर्पण पर मैल ना हो, तभी जो है अंतःकरण में भगवान, अंतः स्थित भगवान का दर्शन संभव है। इसीलिए भगवान शिव कहते हैं कि मुकुर मलिन अरु नयन विहीना, राम रूप देखहि किमी दीना। और इसी बात को कुछ इस प्रकार से बाबा कबीर ने भी कहा कि जिन आँखनते वाको लखिए, सो तो गई है मुंदाए, कैसे राम रूप लखी जाए। कैसे देखा जा सकता है राम रूप? अपने अंतःकरण में भगवान का दर्शन कैसे किया जा सकता है? तो जब हमारे जीवन में संत आते हैं, है ना, संत के आने से ही श्री रामचरितमानस में एक बड़ी अच्छी चर्चा आती है। सुग्रीव जी ने भगवान को देखा, सुग्रीव जी ने भगवान को देखा, लेकिन भगवान को पकड़ नहीं सके और भगवान से मिल भी नहीं पाते वो, अगर बीच में संत नहीं आते। हनुमान जी जैसे संत के आने से ही सुग्रीव जी भगवान की कृपा प्राप्त कर सके। इसीलिए मैं एक बार पुनः आप लोगों से इस बात को दोहराता हूं कि संत कृपा से ही भगवंत की कृपा का अनुभव किया जा सकता है। इस हो गया, बस हम भी अंतिम में हैं। इसीलिए संत सानिध्य की कोशिश जो है हमेशा हमारी आपकी होनी चाहिए। बस चलते चलते 2 बार भगवान नाम की चर्चा कर लें, कीर्तन कर लें, फिर जय जय सीताराम। हरे रामा हरे रामा, राम रामा हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे, हरे कृष्णा हरे। एक बार सभी आदमी दोनों हाथ उठाएंगे। अंतिम 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 वहां खड़े जो व्यक्ति हैं वे भी, बड़ा सुंदर अवसर मिला है, भगवान नाम का कीर्तन कर लें। क्या पता न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए, ये टिकट कहाँ कट जाएगा भैया, कहना बड़ा मुश्किल है। फिर हमारी आपकी मुलाकात होगी ना होगी। इसीलिए सभी आदमी प्रेम से दोनों हाथ ऊपर उठाइए और प्रेम से गाइए, हरे रामा राम रामा हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे। बोलिए प्रेम से सियावर रामचंद्र भगवान की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की, सत्संग कराने वाले की। मैंने तेरे ही भरोसे गुरुदेव गुरुदेव गुरुदेव, मैंने तेरे ही भरोसे गुरुदेव जीवन ये सौंप दिया। मैंने तेरे ही भरोसे गुरुदेव ये जीवन सौंप दिया। सौंप दिया हो भगवन, सौंप दिया हो, सौंप दिया हो, सौंप दिया। मैंने तेरे
भरोसे भगवान ये जीवन सौंप दिया। काहे के मैंने नाव बनाई भगवन, काहे कि मैंने भगवन नाव बनाई। काहे की पतवार लौंग इलाची देके बाबा तूने लौंग इलाची देकर गुरुवर लगा दी नैया मेरी पार। मैंने तेरे भरोसे भगवान सागर में नैया तोड़ दी। आगमानंद की नाव बनाए गुरुवर के गुरुवर के नाम पे नाव बनाई। मैं सच बता दूं ये आलाप कैसे हो रहा है। प्रभु आप हमारे जीवन दाता हैं, अन्नदाता हैं। दुनिया में आपके अलावा मेरा कोई नहीं है गुरुदेव। हो राम नाम की नाव बनाए आगमानंद की नाव बनाए। भक्ति की पतवार हो जे भक्ति की पतवार तेरे शरण में जंजीर रख दी। तेरे शरण में जंजीर रख दी, तू ही उतारे पार। मैंने तेरे भरोसे भगवान सागर में नैया पार दी। कौन आदमी बाम बैठन हरे हरे हरे। कौन सखी बाम बैठन हारे। कौन खेवन है हार। आगमानंद पार लगा दे गुरुवर मेरे पार लगा दे। सागर में नैया डाल
सागर में नैया पार की। मैंने तेरे भरोसे भगवान सागर में नैया डार दे। तेरे भरोसे भगवान सागर में नैया डार गए। मैंने तेरे भरोसे भगवान सागर में नैया डार गए। बोले स्वामी आगमानंद महाराज की। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नीलाम्बुजश्यामल कोमलांगं सीता समारोह पितवाम भागं पानो महासायक चारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। अतुलित बलधामं हेमशैलाभदेहं दनुजबन कृशानुं ज्ञानिनामाग्रगण्यं सकल गुण निधानं वानरानामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं बातुजातं नमामि। कर्पूर गौरं करुणावतारं संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। जर चेतन जग जीव जत सकल राममय जानि बंदों सबके पद कमलो सदा जोरि जुग पानी। बोले सियावर रामचंद्र जी की जय, राधा माधव सरकार की जय, गौरी शंकर भगवान की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, परम पूज्य गुरुदेव भगवान की जय। मैं अपना प्रवचन बहुत छोटा करके समय को देखते हुए मैं कर रहा हूं। हो सकता है 1-2 मिनट ज़्यादा हो जाए। सर्वप्रथम मैं अपने परम पूज्य गुरुदेव भगवान के चरण कमलों में अपना कोटिशः नमन निवेदित करता हूँ। तत्पश्चात मम आराध्य श्री सीताराम जी महाराज एवं राधा माधव सरकार के जुगल चरणों में अपना कोटिशः नमन निवेदित करता हूँ। साथ साथ सभी देवी देवताओं को मैं प्रणाम अर्पित करता हूँ। श्री हनुमान जी महाराज को
कौन भूल सकता, जिनके सानिध्य के बगैर किसी भी प्रकार के सत्संग की कल्पना नहीं की जा सकती। ऐसे श्री हनुमान जी महाराज को मेरा लाखों लाख प्रणाम है। मंच पर एवं प्रसाल में उपस्थित जितने भी श्रेष्ठ जन हैं, विज्ञ जन हैं, सबों को मैं प्रणाम अर्पित करता हूं। और मंच से लेकर पंडाल तक माताओं, बहनों, कलाकार सबों को मैं आशीर्वाद देता हूं कि सबों के दिल में सुख, शांति, समृद्धि बना रहे। बड़े ही सौभाग्य की बात है कि आज मैं शंपू जी के गृह प्रवेश के अवसर पर 2 शब्द बोलने के लिए आया हूं। आज दीक्षा दान हुआ है गुरुदेव भगवान के द्वारा, और करीब करीब हम गिनती तो नहीं कर पाए, लगता है 60-65 व्यक्तियों ने, भक्तों ने आज गुरु जी को अपना गुरु माना है और हमारे शिव शक्ति योग पीठ के परिवार में सम्मिलित हुए हैं। उनके प्रति मैं अपना आभार व्यक्त करता हूं। और मैं एक छोटा सा गुरु जी के प्रति मैं अपना प्रवचन देता हूं। गीता से यह सर्वविदित पंक्ति, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि जुगे जुगे। जब भी जहाँ भी धर्म का पतन होता है और अधर्म की प्रधानता होने लगती है, तब तब भगवान अवतार लेता है भक्तों का उद्धार करने तथा धर्म की फिर से स्थापना करने के लिए हर युग में प्रकट होता है। रामायण से यह पंक्ति कि जब जब हो ही धर्म की हानि, बारहीं असुर अधम अभिमानी, करहीं अनीति जाई नहीं बरनी, सीदहीं विप्र धेनु सुर धरनी, तब तब प्रभु धरी विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। जब जब धर्म का ह्रास होता है और नीच अभिमानी राक्षस बढ़ जाते हैं और वो ऐसा अन्याय करते हैं कि जिसका वर्णन नहीं हो सकता, तथा ब्राह्मण, गो, देवता एवं पृथ्वी कष्ट पाते हैं, तब तब वे कृपा निधान प्रभु भांति भांति के शरीर धारण कर सज्जनों की पीड़ा हरते हैं। त्रेता युग में भगवान रामचंद्र जी ने रावण, कुंभकर्ण और मेघनाद आदि दानवों का संहार कर धर्म की स्थापना की। द्वापर में भगवान कृष्ण जी ने कंस, दंतवक्त्र एवं शिशुपाल आदि दानवों का संहार कर धर्म की स्थापना की। इस महाकलियुग में, महाकलिकाल में हमारे गुरु प्रभु का अवतरण हुआ है। इस समय इंसान की राक्षसी प्रवृत्ति बहुत ही विस्फोटक स्थिति में है। हमारे गुरुदेव भगवान इन राक्षसों का संहार नहीं करते, लेकिन उनकी राक्षसी प्रवृत्ति को समाप्त करते हैं। वे दया, करुणा, प्रेम एवं सत्संग के हथियार से ही मनुष्य के अंदर की दानवी प्रवृत्ति को समाप्त कर धर्म को पुनर्स्थापित करते हैं। मैं उनके इस महान कार्य के लिए परमपिता परमेश्वर एवं सर्वशक्तिमान से प्रार्थना करता हूँ कि उनका यह कार्य अनवरत चलता रहे, तथा मैं उनका ज्येष्ठ आत्मज होने के कारण भगवान से उनके दीर्घायु होने की कामना करता हूँ, ताकि हम लोगों के ऊपर उनकी छत्र छाया बनी रहे। अंत में मैं गुरुदेव भगवान से एवं सभी देवी देवताओं से आशीर्वाद मांगकर इस प्रसाल में बैठे हुए तमाम भक्तजनों को मैं आशीर्वाद देता हूं कि सबों के जीवन में सुख, शांति, समृद्धि एवं भगवान के प्रति आस्था एवं विश्वास बना रहे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूं। ज्योति जी से आग्रह है कि आप प्रेम शंकर भारती जी का अंग वस्त्र और माल्यार्पण कर सम्मान करें। आप सभी लोग अपनी तालियों से इनका स्वागत करेंगे।
अब कुछ ही क्षण बाद हमारे गुरुदेव व्यासपीठ पर विराजमान होंगे। हम लोगों की जो लालसा है, जिस चीज़ की हम लोगों को प्रत्याशा है, वो जल्द ही समाप्त होने वाली है। अब हम प्रेम शंकर भारती जी से निवेदन करेंगे, बाकी चीज़ वो समझ चुके हैं, मुझे बोलने की आवश्यकता नहीं है, वो हम सभी को आशीर्वचन दें। सबसे पहले परम पूज्य सदगुरुदेव भगवान तथा उनके साथ जितने भी श्रद्धालु जन हैं, भक्तगण हैं, कलाकार गण हैं, सबको एक बार प्रणाम। शैम्पू जी के समस्त परिवार को बहुत बहुत साधुवाद। इस गांव के सारे संत जन, कथा में जो आए प्रबुद्ध जन, सबको प्रणाम एक बार। और कथा का सार हम बोलेंगे नहीं, लेकिन हम गवा देते हैं। पूरी राम कथा, श्याम कथा, शिव कथा, दुर्गा की कथा, काली की कथा, या जो भी कथा है, जिस कथा से आपके जीवन की व्यथा न मिटे, समझ जाना कि कथा आपके अंदर में न गई। अब क्यों नहीं गई, खुद आपको विचार करना पड़ेगा। बस हमारी कथा इतनी। अब जो सार है कथा का, ये प्रेम से हमारे अशोक महाराज जी और पवन जी सब मिल के गा देते हैं, सुन लो। यही हम हर मंच से गवाते भी हैं, और अन्य सब लोग हैं, इनसे और सारगर्भित बातें आप आगे भी सुनेंगे। हमको भगवान की कृपा से रोज़ सत्संग मिलता है। इस मामले में हम किसी के कहने की बात नहीं। चलो प्रेम से सुनो कथा का सार। चलो गाओ, तैयारी करो। ज्योति से ज्योत जलाते चलो, ज्योत से ज्योत जलाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। राह में आए जो दीन दुखी, राह में आए जो दीन दुखी, सबको गले से लगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। कोई संगी साथी, ईश्वर है रखवाला, जो निर्धन है, जो निर्बल है, वो है प्रभु का प्यारा। प्यार के मोती, प्यार के मोती लुटाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो।
भटक गई है दिशाएं, मानव बन बैठा है दानव, किसको व्यथा सुनाए। यहाँ पे एक लाइन ये कहा जा सकता है कि मानव बन बैठा है दानव, किसको कथा सुनाए। कोई चिंता मत गाओ। छाया है चहु और अंधेरा, भटक गई है दिशाएं, मानव बन बैठा है दानव, किसको व्यथा सुनाए। धरती को स्वर्ग, धरती को स्वर्ग बनाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। राह में आए जो दीन दुखी, राह में आए जो दीन दुखी, सबको गले से लगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते। कौन है ऊंचा कौन है नीचा, सब में वो ही समाया। भेदभाव के झूठे भरम में ये मानव भरमाया। आगे की एक पंक्ति हमारे शिव शक्ति योगपीठ नवगछिया के कथा मर्मज्ञ, भागवत कथा मर्मज्ञ विद्वान पंडित श्री प्रेम शंकर भारती जी ने अपनी तरफ से जोड़ा है। कौन है ऊंचा कौन है नीचा, सब में वो ही समाया। भेदभाव के झूठे भरम में ये मानव भरमाया। धर्म ध्वजा, धर्म ध्वजा फहराते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। राह में आए जो दीन दुखी, राह में आए जो दीन दुखी, सबको गले से लगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। बोल श्री गुरुदेव भगवान की जय। बस आज की कथा 5 मिनट हम यहाँ इसलिए बैठे रहे कि हमने कहा था गाने को, और 5 मिनट फोटोग्राफी में भी हमारा चेहरा आ गया। यह भी कम नहीं है। जय जय सीताराम, जय जय राधे श्याम।